अब हम पढ़ेंगे सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस को सिंपल पास्ट टेंस का हिंदी अर्थ होता है सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल। सिंपल पास्ट टेंस का मतलब होता है सामान्य भूतकाल। सिंपल पास्ट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। दोनों का मतलब एक ही होता है, सामान्य भूतकाल। इसकी पहचान क्या है? सिंपल पास्ट टेंस की पहचान है, सिंपल पास्ट टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में, हिंदी वाक्यों के अंत में आ की मात्रा, बड़ी की मात्रा, छोटी की मात्रा, ए की मात्रा, ओ की मात्रा वाले शब्द आते हैं। सिंपल पास्ट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है सहायक क्रिया, सहायक क्रिया, सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब। सिंपल पास्ट टेंस की सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब डिड है, परंतु अफर्मेटिव सेंटेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस साधारण वाक्य में, साधारण वाक्यों में डिड का प्रयोग नहीं किया जाता, डिड का प्रयोग नहीं किया जाता। अफर्मेटिव वाक्य, जो सिंपल पास्ट टेंस के अफर्मेटिव वाक्य जो साधारण वाक्य होंगे उसमें डिड का प्रयोग नहीं करेंगे। साधारण वाक्यों में मुख्य क्रिया के दूसरे रूप का प्रयोग किया जाता है। दूसरे रूप वर्ब का सेकंड फॉर्म लगेगा, वर्ब के सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखना, अफर्मेटिव में डिड का प्रयोग नहीं होगा। जब डिड का प्रयोग नहीं होगा तो अफर्मेटिव सेंटेंस में मुख्य क्रिया के दूसरे रूप का प्रयोग करेंगे, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म। अफर्मेटिव मतलब साधारण वाक्य, उसमें डिड का प्रयोग नहीं करते, मुख्य क्रिया के दूसरे रूप का प्रयोग करते हैं। लेकिन जो नेगेटिव नकारात्मक वाक्य, इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक और क्वेश्चन वर्ड सेंटेंसों में डिड का प्रयोग करते हैं। सहायक क्रिया डिड का प्रयोग करते हैं। जब सहायक क्रिया डिड का प्रयोग होगा तो मुख्य क्रिया का पहला रूप लगेगा V1। मुख्य क्रिया का पहला रूप प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखना, अफर्मेटिव में डिड का प्रयोग नहीं होता तो मुख्य क्रिया का दूसरा रूप रखता है, लेकिन नेगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव और क्वेश्चन वर्ड में डिड का प्रयोग होगा तो मुख्य क्रिया का पहला रूप प्रयोग करेंगे। अब अफर्मेटिव की स्ट्रक्चर क्या होगी? सब्जेक्ट प्लस, इसमें हेल्पिंग वर्ब तो आती नहीं है, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म V2 प्लस ऑब्जेक्ट, और यदि कोई कॉम्प्लीमेंट आता तो उसे लिख दिया जाता है। नेगेटिव की स्ट्रक्चर क्या होगी? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब डिड के बाद नॉट लगेगा, प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। यहाँ पर डिड जैसे ही लगेगा तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। इंट्रोगेटिव में क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब डिड पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट और क्वेश्चन मार्क जरूर लगेगा इंट्रोगेटिव में। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव
इसकी स्ट्रक्चर क्या है? डेड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से क्वेश्चन वर्ड की स्ट्रक्चर क्या है? क्वेश्चन वर्ड आएगा सबसे पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब डेड, फिर सब्जेक्ट V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट और क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से अफर्मेटिव में वर्ब का सेकंड फॉर्म प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें डेड नहीं लगता। लेकिन नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव और क्वेश्चन वर्ड में डेड लगती है हेल्पिंग वर्ब, तो इसमें मुख्य क्रिया का पहला रूप का प्रयोग करेंगे। इस तरीके से इसके नियम थे कि हिंदी वाक्यों के अंत में आ की मात्रा, बड़ी की मात्रा, छोटी की मात्रा, मतलब मात्रा वाले शब्द आएंगे और इसकी सहायक क्रिया डेड है। परंतु अफर्मेटिव साधारण वाक्य में डेड नहीं लगता, तो मुख्य क्रिया का दूसरा रूप लगेगा। लेकिन नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव और क्वेश्चन वर्ड में डेड का प्रयोग होता है, तो मुख्य क्रिया का पहला रूप लगेगा। और ये इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर है कि सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। नेगेटिव में क्या है? सब्जेक्ट डेड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। डेड लगेगा तो मुख्य क्रिया का पहला रूप लगेगा। अफर्मेटिव में डेड नहीं लगता, इसलिए मुख्य क्रिया का दूसरा रूप लगता है। इस तरीके से ये अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव और क्वेश्चन वर्ड की स्ट्रक्चर है। अब सेंटेंस से समझते हैं। अफर्मेटिव का सेंटेंस है, वह भोपाल गया। आ की मात्रा आई है, मतलब मात्रा वाला शब्द आएगा तो ये सिंपल पास्ट टेंस का होगा। ही, इसमें सहायक क्रिया नहीं लगेगी। अब गया तो जाने की सेकंड फॉर्म क्या है? गो का वेंट है। ही वेंट टू भोपाल। इस तरीके से अफर्मेटिव का सेंटेंस बनेगा। नेगेटिव, वह भोपाल नहीं गया। अब ये नेगेटिव है तो इसमें ही, नेगेटिव में डेड लगता है तो डेड, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगेगा। ही डिड नॉट गो टू भोपाल, गो टू भोपाल। इसमें मुख्य क्रिया का पहला रूप लगेगा, गो लगेगा। इसमें अफर्मेटिव में डेड नहीं लगता, इसलिए वेंट लगा सेकंड रूप है। लेकिन नेगेटिव में डेड आता है हेल्पिंग वर्ब, तो डेड जैसे ही आएगा तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। क्या वह भोपाल गया? डेड पहले आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब, डेड ही गो टू भोपाल। क्वेश्चन मार्क लगेगा क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, डेड। हिंदी क्या सेंटेंस बनेगा इसका? क्या वह भोपाल नहीं गया। डेड, हेल्पिंग वर्ब आएगी, सब्जेक्ट आएगी ही, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा, गो टू भोपाल। याद रखना कि डेड लगेगा तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। जब डेड नहीं लगेगा तो मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म। जैसे अफर्मेटिव में डेड का प्रयोग नहीं होता तो मुख्य क्रिया का दूसरा रूप लगेगा। लेकिन नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव और क्वेश्चन वर्ड में डेड लगता है तो मुख्य क्रिया के पहले रूप का प्रयोग होगा। इस तरीके से हम और भी सेंटेंस बना सकते हैं। आप घर पे भी प्रैक्टिस कर सकते हो और भी सेंटेंस की। जैसे अफर्मेटिव, मोहन ने सुंदर पतंग बनाई। इसमें ई की मात्रा आ रही है, मतलब इसकी पहचान हो जाएगी कि सिंपल पास्ट टेंस का है। इसका सब्जेक्ट है मोहन, तो मोहन
अब मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म तो बनाई, पतंग बनाई, तो मेक, मेक का सेकंड फॉर्म क्या होता? मेड। मोहन मेड आ ब्यूटीफुल काइट। मोहन मेड अ ब्यूटीफुल काइट। नेगेटिव बनेगा मोहन ने सुंदर पतंग नहीं बनाई। तो मोहन सब्जेक्ट के बाद डिड लगेगा, हेल्पिंग वर्ब डिड। डिड जैसी लगा तो मुख्य क्रिया का पहला रूप लगेगा मेक। मोहन डिड नॉट मेक a beautiful kite। इंट्रोगेटिव का क्या बनेगा? क्या मोहन ने सुंदर पतंग बनाई। मोहन हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा डिड। मोहन मेक a ब्यूटीफुल काइट क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का क्या होगा? क्या मोहन ने सुंदर पतंग नहीं बनाई। डिड सब्जेक्ट आएगा मोहन, सब्जेक्ट के बाद नॉट मेक आ ब्यूटीफुल काइट। इस तरीके से सिंपल पास्ट टेंस कंप्लीट हो गया। आप इस और भी सेंटेंस बना सकते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। यदि वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।